नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में सेंको गोल्ड के बारे में बात करेंगे। तो कंपनी के फाइनेंशियल और स्टॉक के टेक्निकल दोनों को समझेंगे। तो शुरुआत करेंगे चार्ट पैटर्न से। तो इस स्टॉक को हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था यहाँ पे समथिंग, और उसके बाद में थोड़ा पुल बैक भी था, फिर उसके बाद वापस से करेक्शन है। तो हमने ये ऊपर के लेवल डिस्कस करे थे और ये वाला लेवल डिस्कस नहीं किया था जो कि इसका आईपीओ टाइम का लेवल है, जहाँ पर ये स्टॉक ऑलमोस्ट आके अभी थोड़ा पुल बैक ले रहा है। तो हमने डिस्कस किया था कि Q2 रिजल्ट जो है उसके बाद में कंसिडरेशन था, क्योंकि Q2 रिजल्ट पसंद नहीं आए थे इन्वेस्टर्स को, और पर थोड़ी एक्सपेक्टेशन थी कि Q3 रिजल्ट में जो फाइनेंशियल इंप्रूव हो सकते हैं। फिर 9 जनवरी को Q3 रिजल्ट का अपडेट था। रिजल्ट नहीं आए थे पर जस्ट एक अपडेट दिया था कंपनी ने Q3 रिजल्ट्स को लेके। तो उसमें रेवेन्यू के बारे में बताया गया था कि इनका अक्टूबर का सिंगल मंथ जो सेल्स है वो भी काफ़ी जो है अब तक का सबसे हाईएस्ट है, और स्टॉक रेशियो वगैरह जो भी चीज़ें तो मोस्टली पॉजिटिव चीज़ें बताई गई थी। बट यहाँ पे मार्जिन को लेकर कोई गाइडेंस नहीं दी गई थी। तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बोला था कि मार्जिन यहाँ पे कम होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है, बट इतना ज़्यादा यहाँ पे मार्जिन कम हो गया ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। ऑफकोर्स कोई भी जो है 100% प्रोडिक्शन नहीं कर सकता। तो यहाँ पे मार्जिन 11% से सीधा 4% पे आ चुके हैं, और लास्ट क्वार्टर में 3% मार्जिन थे जो कि फ्लैट जो है मार्जिन थे। सो लास्ट क्वार्टर में जो है नेट प्रॉफिट में कोई इंप्रूवमेंट नहीं था, 12 करोड़ ही था। और अभी इस वाले रिजल्ट में जो है मार्जिन बहुत ज़्यादा घट गया है। तो यहाँ पे कस्टम ड्यूटी का जो इम्पैक्ट है तो वो सभी कंपनीज को लेके था, बट कस्टम ड्यूटी का इम्पैक्ट अगर आप हटा देंगे तब भी इनका जो मार्जिन है वो 5% का बनता है, जो कि लास्ट ईयर 11% का। तो यहाँ पे बहुत बड़ा डिफरेंस है मार्जिन का, जिस वजह से स्टॉक में गैप डाउन हुआ है। तो मैंने आपको बोला था कि अगर आप बाय करना चाहते हैं तो Q3 रिजल्ट का वेट आपको जरूर करना है। और ये जो दो लेवल बताए थे तो यहाँ पे जो है स्टॉक रिवर्सल लिया है, फिर यहाँ पे जो है स्टॉक अब Q3 रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा खराब आया तो सीधा यहाँ पे जो है गैप डाउन ओपन हुआ है। स्टॉक लोअर सर्किट रहा तो आप सेल कर नहीं पाओगे अगर आपने पहले से बाय कर रखा था। और फ्रेश एंट्री तो आपको बिल्कुल नहीं करनी थी Q3 रिजल्ट देखने के बाद में। तो उसके बाद भी आप देखो तो स्टॉक में लगातार गिरावट ही जारी है। अभी जो है 4 दिन से अपर सर्किट रहा है क्योंकि प्रमोटर्स ने बाय किया है। तो अगर आपने पहले से होल्ड कर रखा है तो आपको आगे क्या करना चाहिए ये डिस्कस करेंगे हम आगे। और फ्रेश एंट्री करना चाहते हैं तो कर सकते हैं या नहीं ये भी डिस्कस करते हैं। तो देखिए, अगर आपने टॉप पे बाय कर रखा है तो फिर कुछ नहीं कर सकते आप, क्योंकि आप इतने टॉप पे कभी बाय नहीं करना चाहिए किसी स्टॉक को। और अगर आपने यहाँ पे समथिंग बाय कर रखा है या फिर आपने बाय किया था ऊपर बट एवरेज करके आपका यहाँ पे समथिंग कहीं पे प्राइस है, तो अभी मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ा मोमेंटम आएगा स्टॉक में। तो देखिए पुल बैक आ सकता है स्टॉक में, क्योंकि प्रोमोटर्स बाय कर रहे हैं तो थोड़ा पॉजिटिव मोमेंटम बनेगा, और साथ में मार्केट भी रिकवर कर रहा है। अभी 2 दिन से एफ जो है नेट बायर से। तो यहाँ पे थोड़ा मोमेंटम के साथ में स्टॉक जो है ये वाला जो गैप पेंडिंग सेल की वजह से छूटा था तो यहाँ पे गैप फिल करने आ सकता है। बट 415 का सपोर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, जहाँ पे ये पहले भी सपोर्ट ले चुका है। और जो दूसरा सपोर्ट था वो 324 का था, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस बनेगा। तो यहाँ पे गैप फिल करने आएगा तो हो सकता है हाफ के लिए फिल करे तो 415 तक जो है अगर आपके जो है बाइंग प्राइस के आसपास आता है तो थोड़ा अगर आप ब्रेक इवन पे रहते हो तो एसिस्ट कर लेना इस स्टॉक से। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए अभी तो ये स्टॉक बिल्कुल अच्छा नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पे पुल बैक अगर आ भी जाएगा तो वो एक मोमेंटम होगा जस्ट, और मोमेंटम स्विंग ट्रेडिंग में काम आता है। इन्वेस्टिंग के लिए हमें वैल्यू चाहिए होती है। तब फाइनेंशियल की अगर बात करते हैं तो देखिए मार्जिन इतने ज़्यादा कम इसलिए हुए क्योंकि काफ़ी सारे रीजन है। एक तो कस्टम ड्यूटी का इम्पैक्ट, पर वो हटा के भी इनका जो है 3.8% मार्जिन से है अभी, और कस्टम ड्यूटी हटाने के बाद भी 5.2% का बढ़ता है, तो जो फिर भी 11% से बहुत ज़्यादा कम है। फिर सेकेंड रीज़न है हेज, इनका लॉस हुआ है। तो हेजिंग में इनका Q1 में लॉस हुआ था 94 करोड़ का, Q2 में 2 करोड़ का लॉस, और Q3 में गेन है, सॉरी जो है लॉस नहीं है, 6.5 करोड़ का गेन है। बट अभी भी जो है गोल्ड प्राइस अपने लाइफ टाइम हाई पे। तो Q3 में जो है गोल्ड थोड़ा स्टेबल हो गया था, बट Q4 में गोल्ड बिल्कुल भी स्टेबल नहीं हुआ है और करेक्शन भी नहीं हुआ है, तो सीधा रैली में। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि Q4 में भी इनको हेज लॉस होगा। और स्टड रेशियो इनका एक तो लो है, तो गोल्ड प्राइस बढ़ने की वजह से थोड़ी गोल्ड की भी डिमांड कम है इंडिया में अभी, क्योंकि लोग वेट कर रहे हैं गोल्ड प्राइसेस के स्टेबल होने का। तो यहाँ पे जो ज्वेलरी वाला सेगमेंट रहता है जो काफ़ी प्रॉफिटेबल रहता है, तो उसमें डायमंड ज्वेलरी की जो है डिमांड कम है, और जो गोल्ड ज्वेलरी उसकी डिमांड ज़्यादा है। तो अब गोल्ड ज्वेलरी की डिमांड ज़्यादा होगी तो गोल्ड कंपोनेंट उसमें यूज़ होगा, जिसकी जो भी अब लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है तो वहाँ पे मार्जिन काफ़ी ज़्यादा कम है। और जनरली भी गोल्ड ज्वेलरी में मार्जिन कम रहता है, तो इनका स्टड रेशियो भी आप देखो तो जो इनके पीयर्स के साथ कंपेयर करो तो काफ़ी कम है, और ईयर ऑन ईयर पे भी थोड़ा सा कम हुआ है। तो 9% का इनका स्टड रेशियो है, जबकि बाकी जो पीयर्स है उनका स्टड रेशियो थोड़ा इंप्रूव हुआ है या तो फ्लैट है। एंड डायमंड की अभी जो इनके इनके बिजनेस में भी डिमांड कम चल रही है, बिकॉज डायमंड नेचुरल डायमंड के जो प्राइसेस है वो 25 से 30% गिर गए थे, तो इस वजह से डिमांड कम हुई थी। थोड़ी अभी डिमांड पिकअप हो रही है, बट स्टिल इनका जो लैब ग्रोन डायमंड रहते हैं वहाँ पे उसकी वजह से जो है वो ऑफसेट कर रहा है उसको, क्योंकि लैब ग्रोन डायमंड जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा चीप कॉस्ट रहती है उनको बनाने में। और नेचुरल डायमंड के प्राइस की वजह से नेचुरल डायमंड की जो है डिमांड कम हो गई थी। और जो लैब ग्रोन डायमंड है उसकी कॉस्ट रहती है नेचुरल डायमंड के 1/3 और 1/4 रहती है।
तो जो कि काफ़ी ज़्यादा कम है एक्चुअली। तो यहाँ पे इस वजह से डायमंड में भी जो है मार्जिन कम रह रहा है, और साथ में इनका थोड़ा एक्सपोर्ट इनका इंक्रीज़ हो गया था इस क्वार्टर में, जहाँ से 5-6 करोड़ का इनको मार्जिन पे प्रेशर है। और जो गोल्ड मेटल लोन्स रहते हैं, जहाँ से कंपनी गोल्ड के लिए लोन उठाती है, तो वहाँ पे भी आप देखो तो जो है वहाँ जो इंटरनेशनली जो जो इंडियन बैंक्स होती है गोल्ड के लिए, वो इंटरनेशनल बैंक से लेती है। तो वो जो बैंक्स है वो यूएस में ज़्यादा शिफ्ट कर रही है अपना गोल्ड, बिकॉज यूएस का जो कमोडिटी मार्केट है कॉमर्स, वहाँ पे जो गोल्ड के प्राइसेस है वो थोड़े प्रीमियम पे चल रही है। तो जो वो अपना गोल्ड है वहाँ पे जाके शिफ्ट कर रही है, तो इनको जो है आर्बिट्रेज एडवांटेज मिल रहा है वहाँ पे। तो और इंडिया में डिमांड भी कम है, और इंडिया के जो फ्यूचर प्राइसेस है गोल्ड के वो अभी डिस्काउंट पे भी चल रहे हैं थोड़े, तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा कम शिफ्ट कर रहे हैं। तो इस वजह से जो वो इंटरनेशनल बैंक है वो इंडिया में गोल्ड लाने के लिए ज़्यादा चार्ज कर रही है। तो यहाँ पे अभी जो गोल्ड मेटल लोन का जो इंटरेस्ट रेट था वो 3% का था सैनको के लिए, वो अभी 6 से 7% तक इंक्रीज़ हो गया, जिस वजह से जो इनका Q4 में यानी मार्च क्वार्टर में 7 से 8 करोड़ का वहाँ पे फाइनेंस कॉस्ट भी इंक्रीज़ हो जाएगा। और ये इसलिए कर रही है बैंक्स क्योंकि यूएस में गोल्ड की डिमांड ज़्यादा है। तो ये ट्रेड वॉर की वजह से अब ये कब तक चलेगा ये भी हम अभी कह नहीं सकते। गोल्ड प्राइसेस अभी अभी जियो पोलिटिकल अनसर्टेनिटीज़ की वजह से लाइफ टाइम हाई पे चल रहे हैं और आगे भी रह सकते हैं। तो ये सारे हेडविंड्स है जो कंपनी फेस कर रही है। बट इन सब मार्केट कंडीशंस में बाकी पेयर्स भी काम कर रही है, जिनका जो इस क्वार्टर का जो मार्जिन है वो या तो बहुत कम हुआ है 1-2%, या तो फ्लैट है, और कुछ का इंक्रीज भी हुआ है। बट यहाँ पे सैनको गोल्ड पे बहुत ज़्यादा असर पड़ा है, यानी कि कंपनी डील नहीं कर पा रही है इस चीज़ों से सही से, और कॉल में भी ठीक से ये बता नहीं पाई कि इतना ज़्यादा मार्जिन क्यों कम हुआ है और आगे कैसे ये इन चीज़ों से डील करेंगे। अभी Q4 के लिए भी इन्होंने जो गाइडेंस दी है, तो देखिए लास्ट ईयर 1137 करोड़ की रेवेन्यू थी, अभी Q4 के लिए 1200 करोड़ की जो है गाइडेंस दी है, यानी कि ये बहुत ज़्यादा कम ग्रोथ है, सिर्फ 5 से 6% की रेवेन्यू ग्रोथ है Q4 के लिए, और मार्जिन गाइडेंस है 7 से 8% की Q4 के लिए। तो अब इनका 2025 का जो रिपोर्टेड एबिटा है वो 5% का है, तो अगर 8% भी रहा मार्जिन, और या तो भी 5% में ईयर क्लोज होने वाला है, और अगर कम हो गया तो फिर अगर कम भी हो सकता है, क्योंकि अभी भी गोल्ड प्राइसेस लाइफ टाइम हाई पे है, और गोल्ड मेटल लोन भी इंक्रीज हो रहा है, तो फाइनेंस कॉस्ट भी वहाँ पे इंक्रीज हो सकती है। अगर इनका एक्सपोर्ट सेल थोड़ा और बढ़ गया तो भी वहाँ पे थोड़ा मार्जिन पे प्रेशर रह सकता है। तो काफ़ी सारे फैक्टर्स है। स्टर्ट रेशियो अगर इनका अभी भी कम रहा तो वहाँ पे भी मार्जिन पे प्रेशर रहेगा। 2026 2025 जो क्लोज होगा वो 6200 करोड़ के रेवेन्यू के साथ ग्रोथ होगा, 5% के अराउंड इनका मार्जिन क्लोज होगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा कम है। अभी लास्ट ईयर ये 7% का था, वहाँ से सीधा 2% की गिरावट है पूरे साल में। और आगे के लिए जो उनकी टॉप लाइन ग्रोथ है वो 18 से 20% की एनुअल ग्रोथ कह रही है, 7 से 8% की मार्जिन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। बट आगे का क्या होगा ये हमें नहीं पता है, अभी की कंडीशन के हिसाब से कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है। और अगर आप टॉप लाइन ग्रोथ को भी देखो तो बाकी कंपनीज काफ़ी अच्छी जो है अपनी टॉप लाइन ग्रोथ दिखा रही है। इवन जो बड़ी कंपनीज है लाइक टाइटन और कल्याण हो गए, ये भी काफ़ी एग्रेसिवली एक्सपेंड कर रही है इतने इनकी पैन इंडिया प्रेजेंस होने के बाद भी, जबकि ये छोटी कंपनी है तो इन्हें और ज़्यादा तेज़ी से जो है एक्सपेंड करना चाहिए। जो बड़ी कंपनीज है वो भी अपने जो स्टोर्स है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ा रही है। सैनको के सिर्फ 20 स्टोर इस साल में ओपन करने 2025 के अंत तक ओपन करने की जो है टारगेट है इनका। हालांकि अच्छा टारगेट है, बट स्टिल यहाँ पे जब बिग प्लेयर्स इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो आप छोटी कंपनी को क्यों प्रेफर करोगे। आपको छोटी कंपनी में इतना रिस्क भी रहेगा, जबकि बड़ी कंपनी से आपका रिस्क भी कम रहेगा। सो बेसिकली मेरे हिसाब से तो अभी आपको निकल जाना चाहिए, अगर आपने पैसे बाय कर रखा है, फ्रेश एंट्री नहीं करनी चाहिए। अभी मोमेंटम इसमें आ सकता है स्टॉक में अपसाइड, पर उसके बाद हो सकता है स्टॉक बहुत ज़्यादा गिर जाए। तो अब अगर आप पहले भी देखो तो स्टॉक लगातार गिरता जा रहा है, और जहाँ पे भी किसी ने बाय किया होगा तो मैंने आपको बोला था वेट करने को Q3 रिजल्ट का, बट स्टिल अगर किसी ने पहले से बाय कर रखा होगा तो भी आपको लगा होगा कि ये स्टॉक इतना गिर गया, अब कितना गिरेगा। बट स्टॉक उसके बाद भी गिर गया, और हो सकता है कि वापस और ज़्यादा गिरे और अपने जो इसका IPO प्राइस था वहाँ तक चला जाए। और आप इनके फाइनेंशियल्स की अगर बात करें तो छोटी कंपनी है, 4733 करोड़ का मार्केट कैप है, 36 का पी है। जब मैंने वीडियो बनाया था तब इसका पी काफ़ी ज़्यादा कम था, इंडस्ट्री पी से काफ़ी कम था, अभी इंडस्ट्री पी से भी ज़्यादा हो चुका है। और डेट रहेगा कंपनी पे, क्योंकि पीएस के ऊपर भी जो है डेट है इस कंपनी इस सेक्टर में। और ROC 30% का है, ROE 15% का है, बुक वैल्यू 3.3 की है। पीएस को अगर आप देखते हैं तो इनका पी पहले काफ़ी कम था, बट अभी काफ़ी ज़्यादा हो गया 36 का। इवन कंपनी 62% करेक्ट हो चुकी है टॉप से इसका स्टॉक, फिर भी इसका पी 36 पे ही है अभी भी, और अभी भी ये स्टॉक जो है ओवर वैल्यूड लग रहा है मुझे। बाकी जो उन्होंने अभी QIP इशू किया था उससे अपना इन्वेंट्री वगैरह मैनेज करेंगे और डेट रिफाइनेंसिंग में यूज़ होगा। तो आगे कंपनी के काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस है, और इस सेम मार्केट कंडीशन में बाकी कंपनीज अच्छा परफॉर्म कर रही है। बाकी कंपनीज के लिए आगे यही चैलेंजेस है, हेज कॉस्ट इनकी रहेगी, हेज में लॉस हो सकता है Q4 में, और गोल्ड मेटल लोन्स का जो इंटरेस्ट रेट है वो भी हाई हो गया है। और
बाकी गोल्ड भी अपने लाइफ टाइम हाई प्राइस पे चल रहा है, तो यहाँ पे कंज्यूमर्स की भी अभी डिमांड थोड़ी कम है, क्योंकि कंज्यूमर्स वेट कर रही है जो है गोल्ड की डिमांड स्टेबल होने का या थोड़े करेक्शन का, तब वो बाय करने की सोचेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आपकी वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और कोई क्वेश्चन है किस और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट कर दीजिए, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।